अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकानामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे सालगिरह को लेकर। जी हाँ, ये एक ऐसा वायरस है जो लगातार आज लोगों में लगातार फैलता जा रहा है और हर आदमी इससे इन्फेक्टेड हो चुका है। और ये एक ऐसा वायरस है जो कि फिजूल खर्ची में आता है, क्योंकि इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है सिवाय खर्चे के। और आप यकीन करें, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं और जिनके घर में जो कहते हैं अपने आप को दीनदार, बहुत सारे ऐसे लोग जो बर्थडे यानी सालगिरह को बहुत जोर शोर से मनाते हैं और कहते हैं कि भैया ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। कब हमारी बच्चों की शादियां होगी 10-20 साल में, और उससे पहले हमें छोटी छोटी खुशियां मनाने दो, क्योंकि यही ज़िंदगी है। कि इस तरह की सालगिरह मनाते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं कि इसके लिए हमारा कुरान और हमारी हदीस और हमारी जो तालीम है वो क्या कहती है। सबसे पहले तो ये सालगिरह मनाना और ये बर्थडे वगैरह मनाना, ये फिजूल खर्ची में आता है। उसकी वजह ये है, क्योंकि फिजूल खर्ची हम उसे कहते हैं जो बिना किसी बात के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी फायदे के जो माल खर्च कर दिया जाए, उसको फिजूल खर्ची हम लोग कहते हैं। जबकि हमें पता है, हमें अपना माल अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। माल यतीमों में, मिस्कीनों में, गरीबों में और वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उन पर हम लोगों को खर्च करना चाहिए। यहाँ तक कि जो चलते हुए मुसाफिर हैं, उनके ऊपर भी हमें अपना माल खर्च करना चाहिए। लेकिन आज इंसान अपनी तफरीह के लिए ढेरों माल उड़ा देता है। इसके लिए कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं और इस फिजूल खर्ची को लेकर कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं जो हमें बतलाती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। सूरह बलद आप पढ़िए, 90 नंबर की सूरह है, उसमें पूरी तफसीर है कि कैसे हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और फिजूल खर्ची करना कितना बड़ा गुनाह है। और दूसरा, अल इज़राइल 17 नंबर की सूरह है, उसने 26 और 27 नंबर जो आयत है, फिजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई तक करार देती है। तो आज हम जो बर्थडे मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारा एक ज़िंदगी का 1 साल कम हुआ है। तो जब 1 साल हमारा कम हुआ है, यानी इस दुनिया में रहने का 1 साल हमारा कम हो गया है। तो क्या हमें खुशी मनानी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो हम और ये कल्चर जो हम तक पहुंचा है, ये मगरिबी तहजीब का कल्चर है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं, पैसा उड़ाया जाता है। और आप यकीन करें, ऐसी ऐसी पार्टियों का मकसद सिर्फ यही होता है कि इंजॉयमेंट करना, ऐश करना। और आप देखें शहरों में, तो जब बर्थडे या सालगिरह वगैरह मनाया जाता है तो उसमें यहाँ तक कि शराब भी पी जाती है और पिलाई जाती है। और कई प्रकार के इस टाइप के काम होते हैं जो कि बेशर्मी की हद तक पहुंच जाते हैं। और ये कल्चर धीरे धीरे हमें फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ाता है और ये कल्चर धीरे धीरे हमारे बच्चों को गुमराह करने के लिए काफ़ी है। अगर हम अपने भारतीय कल्चर को देखें तो पाएंगे कि पुराने ज़माने में जब भी किसी की सालगिरह आती थी, तो गरीबों में, यतीमों में वो माल अपना खर्च किया करते थे, उनको खाना बनवा कर खिलाया करते थे, इवन तक कि उनके लिए कपड़े लत्ते और कई चीज़ों का इंतज़ाम किया करते थे। लेकिन आज उल्टा हो चुका है। आज जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं, हम यही सोचते हैं कि इस पैसे पर सिर्फ हमारा हक है, जबकि हमारा कुरान और हमारी जो तालीम है वो यही कहती है कि ये माल, इस पे उन लोगों का भी हक है जो इस ज़रूरतमंद है, जो परेशान हाल है, जो राह चलते मुसाफिर हैं, उन लोगों पर हमें ये माल खर्च करना चाहिए। और इसलिए दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि आप ये काम करने से पहले, यानी सालगिरह मनाने से पहले, बर्थडे बनाने से पहले, कम से कम आप एक तालीम को पढ़ें। वो तालीम है कुरान की तालीम। वो तालीम अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन करिए आप इस फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि अल्लाह का साफ फरमान है कि जो भी फिजूल खर्ची जो आदमी करेगा, वो यकीन मानिए वो शैतान का भाई है। आपको यकीन नहीं आता तो आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सूरह 17 की 26 और 27 नंबर आयत आपके सामने रखी है। अगर आप ईमान वाले हैं और मुत्तकी परहेजगार हैं, तो इस आयत को पढ़ने के बाद आप यकीन करेंगे आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी मुहिम में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।